नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही यूट्यूब चैनल जौहरी जीएस वर्ल्ड में। और मैं हाजिर हूँ आप लोगों के लिए कौन बनेगा करोड़पति के 16वें सीज़न जो इस साल यानी 2024 में अब शुरू होने वाला है के लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर। पर वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से प्रार्थना करना चाहूँगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि केबीसी के सीज़न 16 के रजिस्ट्रेशन अब ख़त्म हो चुके हैं और इस समय ग्राउंड ऑडिशन के कॉल्स चल रहे हैं जो अभी कुछ दिन और आने हैं। 24 मई से 9 जून तक आपके ग्राउंड ऑडिशन होने हैं एंड उसके बाद आपको फाइनल फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का कॉल आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। दूसरी बात यह है कि अगर आप केबीसी की तैयारी करना चाहते हैं दोस्तों, तो उसके लिए मैंने जिन किताबों से पढ़ना है, जिनसे पहले भी सब्सक्राइबर्स मेरे पढ़ चुके हैं, हॉट सीट तक पहुंच चुके हैं, अच्छी रकम जीत चुके हैं, तो उनके लिए मैंने उन किताबों का लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वहाँ से जाएँ, उन बुक्स को परचेज़ करें और आराम से अपनी पढ़ाई करें। ओके, कहीं कुछ चक्कर में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ से किताबें लें, सीधे किताबों से पढ़िए। आप कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे पूछिए आप। ठीक है। बाकी मैं इस चैनल पर तैयार करा ही रहा हूँ। आज की इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण किताबें और उनके लेखक के बारे में जानेंगे। दोस्तों, इस सीरीज़ की मांग भी हमसे हमारे एक सब्सक्राइबर ने की थी, तो ये वीडियो 5 पार्ट में बटा होगा। सबसे पहले हम एंशियंट बुक्स के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारा प्राचीन इतिहास था उसमें जो किताबें आई थी। फिर हम मिडिएवल के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम मॉडर्न के बारे में पढ़ेंगे, देन कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद जो इस समय करंट की इंपॉर्टेंट बुक्स हैं उनके और उनके ऑथर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे जो हमारे पुराने लेखक थे, यानी कि एंशियंट जो बुक्स थी हमारी, उनके बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। एंशियंट इंपॉर्टेंट बुक, प्राचीन काल की जो महत्वपूर्ण किताबें हैं उनके लेखक जो थे। दोस्तों, अगर इनकी और इसके अलावा और आपको फ्री पीडीएफ चाहिए तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है। ओके, चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए, पहली किताब है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन थे? विशाख दत्त। बहुत इंपॉर्टेंट किताब है और ये कई बार पूछी जाती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी और केबीसी में भी। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त। दूसरी राजतरंगिणी। राजतरंगिणी के थे कल्हण। अगली है कथा सरित सागर। कथा सरित सागर के थे सोमदेव। फिर है कामसूत्र। कामसूत्र के वात्स्यायन थे। फिर बुद्ध चरित्र हैं। बुद्ध चरित्र के हैं अश्वघोष। ठीक है। 5वीं है दोस्तों नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र के हैं भरत मुनि। 7वें पार्ट में जो 7वीं किताब है, इसमें आपको 3 किताबें मिलेंगी और उनके आगे उनके लेखक मिलेंगे। पहले हैं अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमवर्षी और रघुवंशनम। रघुवंशम और इन तीनों किताबों के एक ही लेखक हैं, कालिदास। अगली किताब आती है पंच सिद्धांतिका, जिसके लेखक हैं वराह मिहिर। पंचतंत्र के विष्णु शर्मा। इंडिका के मैगस्थानिज। अर्थशास्त्र के हैं कौटिल्य, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौटिल्य को आप जानते ही होंगे। कौटिल्य कौन थे? कौटिल्य चाणक्य थे, उनका नाम कौटिल्य था। चरक संहिता के चरक हैं, जो एक चिकित्सीय किताब थी। उसके बाद लीलावती आ जाती है। लीलावती के भास्कर द्वितीय रहे हैं। फिर आ जाती है हर्षचरित, कादम्बरी, नागानंद और रत्नावली। चारों किताबें इंपॉर्टेंट हैं। उन चारों के लेखक कौन हैं? बाणभट्ट। हर्षचरित, कादम्बरी, नागानंद और रत्नावली, बाणभट्ट। अगली जो आती है दोस्तों वो आती है अष्टाध्यायी, जिसके लेखक हैं पाणिनि। उससे अगली आती है महाभाष्य, जिसमें आती है पतंजलि। फिर आती है मृच्छकटिकम, जिसके हैं शूद्रक। गीता गोविंद। गीता गोविंद के कौन हैं? जयदेव। अगले आते हैं दोस्तों कामसूत्री, पहले भी रिपीट हो चुकी है, रिपीट हो गई, वात्स्यायन है। 20वीं पुस्तक है दोस्तों कुमार संभवम। कुमार संभवम के कौन हैं? कालिदास हैं। फिर आती है मालविका अग्निसूत्रम, इसके भी कालिदास है। कालिदास के ऊपर भी मैंने आपको बताई हैं कुछ रचनाएं महत्वपूर्ण, अभिज्ञान शकुंतलम और विक्रमवर्षी और रघुवंशम। उसके अलावा 2 ये हैं, कुमार संभवम और मालविका अग्निसूत्रम। अगला आता है अभिधम्म कोश, जिसे वसुबंधु ने लिखा था राजा अशोक के समय में। उससे अगला आता है दोस्तों गीत गोविंद, जिसके लेखक थे जयदेव। फिर आते हैं पृथ्वीराज रासो, चंद बरदाई। कपूर मंजरी, राजशेखर। काव्य मीमांसा के भी राजशेखर हैं। शिशुपाल वध के माघ हैं। प्रियदर्शिका के हैं हर्षवर्धन। रत्नावली जो पुस्तक थी उसके हैं हर्षवर्धन। कादम्बरी के बाणभट्ट हैं। किराता जुर्नियम के भारवी और दश कुमार चरितम के हैं दंडी। ठीक है। अब मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, ये जितनी भी मैंने इंपॉर्टेंट बुक्स बताई हैं, मुझे पूरी उम्मीद है इससे बाहर प्राचीन इतिहास की कोई भी किताब केबीसी में नहीं पूछी जाएगी। प्राचीन इतिहास की जितनी भी महत्वपूर्ण किताबें हैं उन सभी का संग्रह मैंने एक जगह आपको करके यहाँ पर दे दिया है। अगर इसकी फ्री पीडीएफ चाहिए तो वो आप कहाँ से ले सकते हैं? हमारे टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उसके अलावा मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि देखिए, जो आपको पढ़ाई करनी है, जो आपको तैयारी करनी है, वो किताबों से करें। ओके,
किताब खरीदें उससे करें जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से पढ़ना शुरू कर दें, वहाँ से पढ़ाई करेंगे, कभी कोई चीज़ नहीं छूटेगी। ओके, बाकी मेरे चैनल से आपको पढ़ाई कराई जाएगी। तो इम्पॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स का पहला वीडियो है ये, जिसमें हमने एंशिएंट हिस्ट्री की जो किताबें हैं उनके बारे में बात की है। अब अगला वीडियो जो मैं कल लेकर आऊँगा उसमें मैं लेकर आऊँगा मिडिएवल बुक्स, और इसका PDF फ्री आप ले सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल से बस। तो दोस्तों अब आपके जो ऑडिशन है वो स्टार्ट होंगे 24 मई से लेकर 9 जून तक, और ये अभी तक मुंबई में, दिल्ली में यहाँ पर कॉल आ चुकी है और यहाँ पर ऑडिशन है। मैं उम्मीद करता हूँ लखनऊ में और बाकी शहरों में भी होगा, क्योंकि लास्ट ईयर सिर्फ मुंबई में हुआ था। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, यही था आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके मोटिवेशन, आपकी हेल्प की बहुत ज़रूरत है इस चैनल को। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।